धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसे घर से दरिद्रता, आलस और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हुए इसे आदर पूर्वक पूजा जाता है, जिससे पूरे वर्ष भर घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन नई झाड़ू खरीदने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है और धनतेरस में झाड़ू की पूजा भी नियम और विधि के अनुसार ही करनी चाहिए ताकि पूजा का सही फल प्राप्त हो सके। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के बाद उसे एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। लेकिन झाड़ू किस प्रकार की होनी चाहिए पहले ये भी जान लीजिए। तो धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू सीकों वाली या फिर फूल झाड़ू होनी चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू ना तो धनतेरस पर खरीदनी चाहिए और ना ही उसका पूजन किया जाता है। नई झाड़ू का पूजन धनतेरस के दिन शाम को पूजा करते समय, जब आप धनतेरस की मुख्य पूजा प्रदोष काल में कर रहे होंगे, उस समय किया जाता है। तो झाड़ू को एक साफ जगह पर स्थापित करें। फिर नई झाड़ू पर आप गंगा जल का छिड़काव करें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्पित करने के साथ ही पुष्प अर्पित करें। धूप दीप झाड़ू के पास में जलाएं और फिर नई झाड़ू के सिरे पर जो हैंडल होता है उस पर आप सफ़ेद रंग का धागा बांधें। 3 बार सफ़ेद रंग का धागा लपेटकर उस पर 3 बार ही आपको गांठ बांधनी चाहिए। झाड़ू की पूजा करते समय ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का मन ही मन लगातार जाप करते रहना चाहिए। जब आप नई झाड़ू की पूजा कर रहे होंगे तो उस समय आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और इस प्रकार पूजा करते समय आप मन ही मन माता लक्ष्मी जी से अपने घर की सभी दरिद्रता, जितनी भी नेगेटिविटी है और इसके अलावा जो आलस है, जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने का निवेदन करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि ये दिवाली और धनतेरस आप सभी के लिए बहुत ही शुभ हो और आपके घर में सुख समृद्धि के साथ ही धन का भी भंडार भरे। नई झाड़ू की पूजा करने के बाद बहुत से लोग तो अगले दिन दीपावली को इसी नई झाड़ू से पूजा करते हैं। तो कुछ लोग इस नई झाड़ू का प्रयोग दीपावली के अगले दिन, जब दीपावली का विसर्जन किया जाता है, उस समय से करते हैं। तो आप भी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार नई झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाना भूल गए हैं, पूजा नहीं कर पाए हैं, तो फिर आप दीपावली के दिन भी नई झाड़ू खरीद कर उसका पूजन कर सकते हैं। केवल नई झाड़ू की ही पूजा की जाती है। पुरानी झाड़ू का पूजन इस दिन नहीं किया जाता है, क्योंकि एक तो पुरानी झाड़ू इस्तेमाल करते करते गंदी हो जाती है और दूसरी बात कि उसमें रोगाणु भी पनपने लगते हैं। इसलिए आप नई झाड़ू का ही पूजन करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू शुक्र ग्रह से संबंधित होती है और काला धागा शनि ग्रह से संबंधित होता है। इसलिए जो पुरानी झाड़ू है जिसका अब आप उपयोग नहीं करते हैं, जब उसका विसर्जन करें तो उससे पहले उसके हैंडल पर, जहां से आप झाड़ू पकड़ते हैं, उस जगह पर काले रंग का धागा जरूर बांधकर फिर विसर्जन करें। ऐसा करने से शुक्र और शनि दोनों ही ग्रह मजबूत होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जो नई झाड़ू होती है वो घास फूस की बनी होती है और उसे बनाने में किसी भी अपवित्र वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए धनतेरस या दीपावली के दिन झाड़ू का गुप्त रूप से दान भी किया जाता है और दान इस प्रकार से किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति आपको झाड़ू का गुप्त रूप से दान करते हुए ना देखे। गुप्त रूप से दान करने के लिए आप धनतेरस या दीपावली के दिन 2 नई झाड़ू खरीद कर लाएं। ध्यान रखिएगा, सीक वाली या फिर फूल वाली झाड़ू ही होनी चाहिए। अगर झाड़ू के हैंडल पर जूट से बनी हुई रस्सी यानी सुतली बंधी हुई हो तो और ज़्यादा शुभ रहता है। प्लास्टिक की डोरी या प्लास्टिक के हैंडल वाली झाड़ू खरीदने से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। अगर ऐसी झाड़ू ना मिले तब आप प्लास्टिक के हैंडल वाली झाड़ू खरीद सकते हैं। गुप्त रूप से जब आप दान करते हैं तो आप आसपास के किसी मंदिर में सुबह अंधेरे अंधेरे, यानी धनतेरस के अगले दिन सुबह अंधेरे अंधेरे या ऐसे समय में जब मंदिर में बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं होता हो या उस समय बहुत कम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हो, उस समय अपने द्वारा खरीदी गई 2 झाड़ू में से तो एक का पूजन करके आप स्वयं के प्रयोग में लाएं और दूसरी झाड़ू का पूजन करने के बाद आप उसे मंदिर में रखकर आ जाए। या फिर नई झाड़ू को आप किसी चौराहे पर भी रख सकते हैं। समय ऐसा ही चुनिएगा कि आपको झाड़ू रखते हुए कोई भी व्यक्ति ना देखे। नई झाड़ू को हमेशा साफ सुथरे हाथों से ही छुए जब तक कि उसकी पूजा ना हो जाए। झाड़ू हमेशा ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जहां पर बाहरी लोगों की दृष्टि उस पर ना पड़े। कभी भी जूते चप्पल के आसपास,
कंटीले पौधों के आसपास या घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू नहीं रखी जाती है। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनके घर में हमेशा आर्थिक तंगियां बनी रहती हैं। झाड़ू को न तो कभी पैर की ठोकर लगनी चाहिए, न ही झाड़ू को कभी खड़ा करके रखना चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कुछ लोग जानबूझकर यदि आपसे धनतेरस से लेकर दीपावली या इन 5 दिनों में आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू मांगते हैं अपने काम में लाने के लिए, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि जा सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।